हाँ तो गाइस मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी एनवीडिया आरटीएक्स वॉइस के एप्लीकेशन के बारे में, लेकिन अभी हुआ होता क्या है कि कुछ कुछ के सीपीयू में या फिर डिवाइस में एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड नहीं होता। तो हम लोग को एक कमेंट्स आई थी कि उसका कुछ ऑल्टरनेटिव बनाओ, तो मैं उसके ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें हम बेसिकली दो एप्लीकेशन देखेंगे। पहली तो हमारी ये जो एप्लीकेशन अभी खुली है ओबीएस स्टूडियो, और दूसरी है ऑडासिटी। मैं दोनों का यूज़ कैसे करना है और किस तरह से हम नॉइस रिडक्शन कर सकते हैं वो मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम ओबीएस में देखिए। तो ओबीएस में सबसे पहले आपको करना है कि ये सेटिंग में क्लिक करना है और उसके बाद आपको फिल्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ये फिल्टर वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, तब इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे प्लस साइन दिख रहा होगा, उस प्लस साइन पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर ये कुछ फिल्टर्स आपको दिखेंगे, उसमें से ये जो मैंने चार फिल्टर ऐड किए वो चार फिल्टर ऐड कर देने। सबसे पहला है नॉइस सप्रेशन, दूसरा कंप्रेसर, तीसरा गेन और चौथा लिमिट। तो मैं एक एक करके सभी का यूज दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। सबसे पहले आता है नॉइस सप्रेशन। तो ये क्या करता है कि जो बैकग्राउंड की नॉइस होती है उसको सप्रेस करने का काम करता है। उसमें दो ऑप्शन आते हैं, स्पीड, ये लो सीपीयू यूसेज मतलब कि इसकी क्वालिटी लो होगी तो आपको ये नहीं करना है, आपको दूसरा वाला आर एन नॉइस और गुड क्वालिटी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद आता है कंप्रेसर। ये कंप्रेसर क्या करता है कि हमारी जो साउंड होती है वो थोड़ी कंप्रेस करता है, हमारी साउंड को स्मूथ बनाता है। उससे क्या होता है कि जो नॉइस होता है वो कभी कभी हमारी जो बोलने की साउंड होती है उसके अंदर कंप्रेस हो जाता है और वो ज़्यादातर सुनाई नहीं देता। तीसरा आता है गेन। ये गेन करता क्या है कि हमारी जो साउंड होती है को एक तरीके से बूस्ट करने का काम करता है। और इसमें होता क्या है कि अगर आप की आवाज़ जो है वो मतलब धीमी है, आप बाइक में बोलते हो, लेकिन वो ज़्यादातर कभी कभी होता क्या है कि साउंड आती नहीं है, तो ये गेन उसी का काम करता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अगर आपकी आवाज़ ज़्यादा भारी है तो आपको गेन कम रखना है, और आपकी आवाज़ धीमी है तो आपको गेन ज़्यादा रखना पड़ेगा। और उसके बाद चौथा आता है लिमिटर। तो ये लिमिटर करता क्या है कि जो एकदम क्रैश साउंड होती है, मतलब कि किसी चीज़ को तोड़ने वाली एकदम ऐसी साउंड की जो हमारे मतलब कि हमको सुनने की अच्छी नहीं लगती, तो ये साउंड, तो ये जो लिमिटर होता है वो उसी साउंड को कम करने का काम करता है। तो अभी आप ये मैंने चारों के चारों ये जो ऑडियो फिल्टर थे वो मैंने आपको दिखा दिए। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखना कि इसमें कौन कौन से मतलब कि आपको ये जो पॉइंट है वो सेट करने हैं। तो कंप्रेसर में आपको ये जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही रखना है, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना। उसके बाद आता है गेन। तो गेन में आप अपने ऑडियो के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और चौथा है लिमिटर। लिमिटर में आप ये वाले दो पैरामीटर आपको सेट कर देने हैं। थ्रेशोल्ड -3 dB और रिलीज़ होता है वो 60 ms का रख देना है। अब मैं दिखाता हूँ ये चारों फ़िल्टर काम कैसा करते हैं। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सेटिंग ओपन कर दी है। तो अगर आपको ये सेटिंग ओपन करनी है तो आप यहाँ पर फाइल में से भी कर सकते हैं सेटिंग वाला ऑप्शन, और यहाँ पर भी आता है सेटिंग वाला ऑप्शन। तो उसको क्लिक कर देना है और यहाँ पर जाना है ऑडियो में। ऑडियो में अभी आप देख रहे हैं कि मैंने जो मेरा माइक और ऑक्सिलरी ऑडियो है वो एनवीडिया आरटीएक्स वॉइस एप्लीकेशन पे सेट कर रखा है, और जो मॉनिटरिंग डिवाइस है वो भी है एनवीडिया आरटीएक्स वॉइस से स्पीकर से। तो यहाँ पर अगर आपके पास एनवीडिया आरटीएक्स वॉइस नहीं होगा तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। तो ये मैं सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो अभी हम यहाँ पर चेक कर देते हैं कि हमारी साउंड जो है वो आ रही है कि नहीं। यहाँ पर हमें सबसे पहले अप्लाई कर देना है चेंजेस के बाद, उसके बाद ओके, और यहाँ पर कर देना है क्लोज। तो अभी आप देख रहे हैं कि साउंड कंप्लीट आ रही है। मैंने एनवीडिया का जो सेटिंग था वो निकाल दिया है। अब मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूँ, और यहाँ पर मेरे रूम में फ़ैन भी चल रहा है। तो आप कमेंट कर देना कि आपको कैसी नॉइस आ रही थी, मतलब कि मेरी ऑडियो क्वालिटी कैसी थी वीडियो में। थोड़ी देर के लिए चुप रह जाता हूँ। ओके, तो मतलब कि अभी आपने देखा कि मतलब एकदम मिनिमल सी साउंड आ रही होगी। नेट में सबसे पहले जो अपनी जो सेटिंग थी वो एनवीडिया पे कर देता हूँ, क्योंकि जो साउंड है वो बहुत ही मतलब कि कोई किसी तरह की नॉइस आपको ना दिखे। हाँ, तो अभी मैंने एनवीडिया के ऊपर अपने एनवीडिया को सेट कर दिया है। तो मतलब कि अभी एनवीडिया नॉइस रिडक्शन कर रहा है। आप अगर इस तरीके से फिल्टर यूज़ करते हैं तो आपको करना क्या है कि अगर आपके पास
माइक है तो ठीक है, क्योंकि माइक जो होता है वो एक जगह से हिलता नहीं है। तो आपको क्या कर देना है कि आपको माइक एक जगह पे रख देना है और उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करनी है। तो उससे क्या होगा कि कभी कभी माइक थोड़ा सा भी हिलता है तो उसकी भी नॉइस आती है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात कि अगर आप ईयरफोन को यूज़ कर रहे हो तो ईयरफोन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करना है, ईयरफोन को अटैच करके साइड में रख देना है। लेकिन आपको आपका जो मुंह है वो ईयरफोन के नज़दीक रखना होगा, क्योंकि उससे होता क्या है कि जब आप अपना मुंह जो माइक के पास रखोगे ईयरफोन के, तब वो क्या करेगा कि आपकी साउंड ज़्यादा कैप्चर होगी और नॉइस कम कैप्चर होगी। तो उसी तरीके से आप नॉइस कम कर सकते हो। और अब मैं दूसरा बताता हूँ, ऑडासिटी। हाँ, तो यहाँ पर मैंने ऑडासिटी ओपन कर दिया है। ऑडासिटी को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। पहला कि जब भी आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो इसको भी ऑन रखो, तो साथ ही साथ आपकी ऑडियो भी रिकॉर्ड होती जाएगी। और दूसरा जो है वो आप कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियो है तो उसको भी आप यहाँ से ओपन सिलेक्ट कर देते हो, और यहाँ पर जो आपकी जो फाइल होगी उसको आप सिंपली सिलेक्ट कर देना, तो उसकी जो ऑडियो फाइल होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। मेरे पास ऐसी कोई अभी फाइल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि आप ऐसे मैं यहाँ पर डायरेक्टली रिकॉर्ड करके ही दिखाता हूँ। हेलो, हेलो, हेलो। तो यहाँ पर हमारी साउंड जो है वो रिकॉर्ड हो गई है। तो हम इसको एक बार पहले प्ले करके देखते हैं। हेलो, हेलो, हेलो। तो यहाँ पर हमें नॉइस देखने को मिल रही है। ऑडेसिटी को आपको अच्छे से यूज़ करना है, तो आपको करना क्या होगा कि ये जो आपको अगर नॉइस कम करनी हो और आप साथ ही साथ रिकॉर्ड भी करते हो, तो सबसे पहले आपको 4 से 5 सेकंड के लिए चुप रहना है, कुछ भी नहीं बोलना है। ये जो साउंड हो रिकॉर्ड हो रही है उसको होने देना है। अगर आपके रूम में फ़ैन चालू है और पहले से ही नॉइस आ रहा है तो उसको आपको रिकॉर्ड कर देना है। तो इससे होगा क्या कि आपको बार बार ढूंढने नहीं जाना होगा, पहले ही जो ये जो नॉइस है वो सिलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद आपको करना क्या है, ये जो नॉइस वाला पार्ट है उसको सिंपली हमें सिलेक्ट कर देना है। इतना सिलेक्ट हो जाने के बाद हमें जाना है इफ़ेक्ट्स में। इफ़ेक्ट्स में हमें नॉइस रिडक्शन वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पर हमें पहले स्टेप 1 देखने को मिलता है। तो स्टेप 1 में हमें करना क्या है, गेट नॉइस प्रोफाइल करनी है। हमने जो सिलेक्ट किया हुआ पार्ट है वो हमारी जो नॉइस थी वो थी, और यहाँ पर पहला स्टेप है उसमें हमें गेट नॉइस प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। इतना हो जाने के बाद हमें ये जो ऑडियो है उसको कंप्लीट पूरा जो है वो सिलेक्ट कर देना होगा। तो आप कंट्रोल ए दबाए तो इससे पूरी ऑडियो सिलेक्ट हो जाएगी। और आपको फिर से जाना है इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद नॉइस रिडक्शन में जाना है। और यहाँ पर आता है स्टेप 2। तो स्टेप 2 में ये जो 3 ऑप्शन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। नॉइस रिडक्शन वाला है वो नॉइस रिडक्शन दूर करने के लिए काम में आता है। तो अगर आपके ऑडियो में मतलब कि जो नॉइस है वो ज़्यादा है, तो आपको ये जो नॉइस रिडक्शन है वो ज़्यादा रखना होगा। अगर बहुत ही मिनिमल सी नॉइस है तो ये आपको कम रखना होगा। और ये जो फ्रीक्वेंसी स्मूथिंग बेड है वो आपको 3 पे रखनी है। सेंसिटिविटी को आपको नहीं छेड़ना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिएगा, उसके साथ ज़्यादा कुछ करना मत। फ्रीक्वेंसी स्मूथिंग जो है वो ये करता क्या है कि आपकी जो आवाज़ है उसको स्मूथ करेगा। तो अगर आपकी आवाज़ में भी किसी तरह की नॉइस होगी तो उसको भी वो कम कर देगा, आपकी आवाज़ बहुत ही स्मूथ सुनाई देगी। और फिर हमें यहाँ पर आप रिव्यू भी देख सकते हैं। हेलो, हेलो, हेलो। तो इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमारी जो नॉइज़ थी वो बहुत ही कम हो गई है। अब हम इसको फिर से सुनेंगे। हेलो, हेलो, हेलो। ओके। तो ये जो जो पहली वाली नॉइज़ थी वो बिल्कुल ही कम हो गई है। अगर आपको इसको और भी कम करना है तो वो जो नॉइस रिडक्शन वाला ऑप्शन था तो हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा वो करेंगे और फिर ओके कर देंगे। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, तो अभी आपने देखा कि ये जो पहले वाली जो नॉइज़ थी वो तो बिल्कुल ही चली गई है।
लेकिन ये जो वाली नॉइस है वो थोड़ी सी और भी रह रही है। तो आपको इसी तरह से जो नॉइस वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट देना होगा, और जो मैंने स्टेप दिखा है वो ही आपको करने होंगे। इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और फिर इस फाइल को आपको सिंपली सेव कर देना होगा। इस तरह से भी आप नॉइस रिडक्शन कर सकते हो। इसको यूज़ करने का सबसे आसान तरीका है कि जो मैंने पहले बताया कि कंटिन्यूसली कोई नॉइस आ रही है तो आपको 4-5 सेकंड के लिए एकदम चुप हो जाने और वो जो नॉइस है उसको रिकॉर्ड कर देनी है। तो उससे आपको आसानी होगी। तो इन दो तरीकों से आप आपकी जो वीडियो है उसकी ऑडियो क्वालिटी आप अच्छी कर सकते हो। ये मैंने बहुत से ऑल्टरनेटिव देखे थे, लेकिन ये दो वाले मुझे अच्छे लगे, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैं आगे और भी ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। और कमेंट में बताना कि आपको ये कैसे लगी।